सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं हमने करके दिखाया। If the education facility for each and everyone, then who will ask for the reservation? If the job opportunities are there for all, who will ask for the reservation? So we have to create an era of the plenty. Once we will create an era of plenty, then no one will ask for this thing. We are wasting our time. Definitely. It is because our whole economic system is a scarcity system. We'll have to convert it from the scarcity to plenty. And Gujarat is a model for the plenty. जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। पारस के पत्थर के बारे में जानते हैं आप? कहा जाता है कि इस पत्थर को किसी मेटल से छूते ही वो सोना बन जाता है। कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी को लेकर उनके समर्थक बताते हैं। जो चीज वो छू ले वो देशहित बन जाती है। वैसे एक बात और है, जब हमें लगा कि सरकार आतंकवादी हमलों का बदला लेने की तैयारी कर रही है, सरकार तो जाति पूछने की तैयारी कर रही थी। गजब है, पहले जिस चीज को ठुकराते हैं बाद में उसी चीज को लागू कर देते हैं। लोग अब इन्हें यू टर्न सरकार कहने लगे हैं। जो बोला था उसी पर पलट जाते। कहा था कि अगर देश में जातिगत जनगणनाएं हुई तो देश टूट जाएगा, एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, और कितने सारे नारे। और फिर विपक्ष को क्या? विपक्ष को तो उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। वो देश को तोड़ना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं, और अब खुद ही पलट गए। लगता है बिहार में नीतीश जी के साथ रहकर उनको आदत लग गई है। बिहार में कहते हैं ना कि लसंग लग गया है। गजब कर दिए महाराज। अब बेचारे उन लोगों का क्या जो बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कहते थे कि अगर जातिगत जनगणना हो गई तो देश टूट जाएगा। अब वो क्या तर्क देंगे? वैसे भाई, ये जो अंधे फॉलोअर्स होते हैं बड़े क्रिएटिव होते हैं। कोई कह रहा है ये मोदी जी की दूरदर्शिता है, कोई कह रहा है कि ये जाति जनगणना यानी कि इन्यूमरेशन है, कोई कह रहा है ये जाति गणना इन्यूमरेशन है ना कि जनगणना सेंसस है। मतलब अब शब्दों में भी फर्क निकाला जाएगा। कुछ लोगों ने तो हद ही पार कर दी है। बोले अगर कांग्रेस करती तो देश टूट जाता, बीजेपी कर रही है तो देश का विकास होगा। जैसे वो वॉशिंग मशीन वाली बात होती है ना, इधर से भ्रष्टाचारी डालो, उधर से एकदम साफ सुथरा नेता निकलेगा। पर असली सवाल यह है कि इस सेंसस से होगा क्या? असल में यह सब चुनाव और वोट का चक्कर है बाबू भैया। बीजेपी जानती है कि बिहार का चुनाव कितना बड़ा मुद्दा है। वो विपक्ष से मुद्दा छीनना चाहती है, पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साधना चाहती है। और टाइमिंग देखो, पूरा देश अभी पहलगाम हमले से आक्रोशित है और सरकार जाति गिनने में लगी है ताकि लोगों का ध्यान बढ़ जाए। इमीडिएट एक्शन तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब बीजेपी कहती है कि देश के विकास में इससे मदद मिलेगी। तो भाई अभी तक कहां थे? क्यों नहीं किया जब विपक्ष मांग कर रहा था? इसलिए लोगों को आपके फैसले पर शक होता है। अब विपक्ष को सुनिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब 50% रिजर्वेशन की सीमा भी तोड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो 50% की सीमा तोड़ दे। कहीं सच में तो सिस्टम कांग्रेस का नहीं चल रहा। कुछ लोग तो अब कह रहे हैं कि बीजेपी का मतलब है कांग्रेस प्लस गाय, क्योंकि अब तो नेता भी वहीं से आ रहे हैं ना। और आप चाहें तो मैं और भी बहुत सारी बातें आगे कर सकता हूं, पर इसको अभी फिलहाल के लिए यही विराम देते हैं। आप है जनता जनार्दन, आप फैसला करिए कि सरकार जब ऐसी नीतियां लाती है और आपके पास वोट मांगने के लिए जाती है तो आप उनको नीतियों पे वोट देंगे या उनके इंटेंशन पे वोट देंगे, क्योंकि नीतियां कभी कभी दिखाने के लिए भी हो सकती है।